नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो अपनी ऊर्जा सफाई देने में बर्बाद मत करो, बल्कि अपनी ऊर्जा को अपने छलांग में लगाओ और इतना लंबा छलांग मारो कि आलोचना करने वाला आपके पीछे छूट जाए। ये बातें हम नहीं कह रहे, इसकी गूंज सुनाई दी सर्किट हाउस में, और ये कहने वाले लोग केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के लोग थे। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्रदेश स्तरीय बैठक शुक्रवार को स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से मृत्युंजय शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष, रमेश शुक्ला को प्रदेश महासचिव और संजय कुमार अग्रवाल को राज्य कोषाध्यक्ष चुना गया। मौके पर अमिताभ मिश्रा और प्रिंस कुमार ने कहा कि इतिहास गवाह है कि हर मजबूत संगठन की शुरुआत आलोचनाओं के शोर के बीच होती है। कोई सवाल उठाता है, कोई शक करता है, कोई उंगली दिखाता है। उन्होंने कहा कि तमाम आलोचनाओं को ईंधन बनाकर संगठन की शुरुआत की गई है। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि संगठन की प्राथमिकता नकली और नशीली दवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और दवा व्यवसायियों की सुरक्षा होगी। उनका मानना है कि जब कारोबार पारदर्शी होगा तभी आम जनता तक सुरक्षित दवाएं पहुंचेंगी। उन्होंने जीएसटी सुधारों को सरकार का क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि इससे उपभोक्ता और व्यापारी दोनों को फायदा हुआ है। साथ ही झारखंड सरकार से हर जिले में सरकारी फार्मेसी कॉलेज खोलने, फार्मेसी नीति लागू करने और फार्मेसी हब विकसित करने की मांग रखी। जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सोसाइटी का, समाज का, वो संवेदनशील क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हम झारखंड के अंदर एक नए झारखंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से संगठन का निर्माण किए हैं। और ये निर्माण, कोई भी निर्माण जब होता है तो वो डिमांड पे होता है और लोगों के आग्रह पे ही होता है। मेरा उद्देश्य है कि झारखंड के अंदर दवाओं के व्यापार, दवाओं के निर्माण उद्योग का विकास हो। और दो मुख्य चीज़ जो हमारे उद्देश्य में है कि हम लड़ेंगे, कार्य को करेंगे और झारखंड को ऊपर ले जाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है 3 शब्दों में। और वहाँ पे पहुँचने के लिए, इस झारखंड को ऊंचाई पे ले जाने के लिए हम दवा उद्योग पतियों से आग्रह जो सरकार के द्वारा होगा उसको करवाने का काम करेंगे। हमारा एक सेंट्रल डिमांड जो अभी आया है इस बैठक के अंदर, डाल्टनगंज के अंदर जो बैठक हमने की है, कि झारखंड के प्रत्येक ज़िलों में एक सरकारी फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की जाए और एक एटलीस्ट सरकारी मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की जाए, फार्मेसी के साथ साथ सरकारी मेडिकल कॉलेज की। क्योंकि स्वास्थ्य प्राथमिकता में होनी चाहिए हमारी। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, हमारा देश भी स्वस्थ होगा। प्रदेश महासचिव रमेश शुक्ला ने संगठन के गठन को लंबे संघर्ष का परिणाम बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन टकराव की नहीं, संवाद और सहयोग की नीति पर चलेगा। सुदूरवर्ती इलाकों के दवा व्यवसायियों को जोड़ने और पूरे राज्य में जल्द ही उभरने का उन्होंने दावा किया। अपने संगठन को एक मजबूत और सशक्त बनाएंगे। मजबूत और सशक्त बना करके हम अपनी उपस्थिति, जैसे कि मैंने रजिस्टर्ड कराया पहले, पिछले आंदोलन में आपको याद भी होगा कि कुछ चटुकार लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, प्रशासन के साथ मिली भगत करके हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने का जो है कुत्सित प्रयास किया। और एक बात सामने आती है कि जब कभी आपको परेशानी होगी तो हम समझते हैं कि समाधान भी अवश्य निकल आता है। उनका एक बात कहना मेरे लिए वो प्रेरणादायी साबित हुआ और उस प्रेरणा के तहत उसी का परिणाम है ये जो आज आप देख रहे हैं, ये सारे उसी का परिणाम है। हम प्रयास करेंगे कि पूरे राज्य में, चूँकि ये मैंने जो बनाया है संगठन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक राज्य स्तरीय संगठन है जिसका मैं महासचिव का दायित्व निभा रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी अब जिले से निकल करके राज्य स्तर तक पहुँच गई है। मैं अपने निदेशालय को, औषधि प्रशासन नियंत्रण को पत्र के माध्यम से अवगत कराऊंगा बहुत जल्द, और इसके बाद मैं अपनी आवाज़ को मजबूत तरीके से उठाऊंगा। अगर मेरी बातें नहीं मानी गई तो मैं राज्य स्तरीय कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटूंगा। और उसमें एक बात मैं आपको स्पष्ट बताऊं
कि मैं राज्य स्तरीय संगठन होने के नाते हमारा जो AIOCD है मैं हम उसमें विश्वास करते हैं और उसके दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करने को हम बाध्य हैं।